आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला इसका कहाँ है, जबकि मैं जाना माना मेडिकल स्टूडेंट था। उसकी एज क्या है, आपसे छोटी है या आपसे बड़ी है, लोअर क्लास में पढ़ती है या मुझसे अपर क्लास में पढ़ती। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, असल प्रोडक्ट की खुश पड़ेंगे। तो हाँ जी, आज मैं बन चुका हूं सस्ता राउडी राठौर। तो जी बस ये आप लोगों को हंसाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर मैं खुद टेंशन में हूँ तो, लेकिन मैं अपनी फैमिली को पूरे हंसाने की ट्राई करूँ। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं। लेकिन हाँ जी, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आज सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना। तो आपको पता होगा कि पिछला जो व्लॉग है वो काफ़ी लंबा हो गया था, और उस व्लॉग में मैं कपड़े भर रहा था वार्डरोब में, और आपने देखा ही होगा वो सारा। उम्मीद है कि अगर नहीं देखा तो इस व्लॉग के बाद देखना। तो ये मैंने पापा के बारे यहाँ पे, और ये दो अभी ऐसे खाली है, ये भी दिखाऊंगा। यहाँ पे अपने हैं। और रही इस सस्ते चश्मे की बात, इसकी भी सारी कहानी बताऊंगा कि ये लाया था मैंने शायद 10th में, जब हम बाबा ऋषि गए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला इसका कहाँ है। भाई साहब, ये मैंने तोड़ा था गुस्से की वजह से। इतना ही अच्छा मैं नहीं था, लेकिन फिर ज़िंदगी सिखाती है कि गुस्सा ही करना सब कुछ नहीं होता। और उसके बाद लाया था मैंने ये वाला। ओह ओह ओह, अब मैं ये सब लगाता नहीं, क्योंकि वही मोकली सारी शौक है। बस मैंने सोचा कि अपनी फैमिली को दिखाता है। देखिए, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था। और रही बात, ओह ओह ले, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये मैंने लाया था अपने 11th 12th में, जबकि मैं जाना माना मेडिकल स्टूडेंट था। लेकिन फिर किसी कारण से मैंने मेडिकल नॉन मेडिकल एक साथ छोड़ा और आर्ट्स ज्वाइन किया। उसकी भी एक लंबी कहानी है, लेकिन बेहतर होगा कि मैं वो उसका जिक्र ना करूँ। आप लोग बता देना कि सबसे अच्छा वाला ग्लास कौन लग रहा था, ये वाला, वो वाला या वो वाला। ओके जी। और आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई, मेरा तो आप लोगों को पता है कि मैं तो 3rd सेमेस्टर में पढ़ता हूँ, मगर भवानी सच बल आई। क्योंकि सीरियसली 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 मैं सच ही कहूँगा कि 10th के बाद मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, सीरियसली। बस एग्ज़ाम के दिन थोड़ा सा रटा वटा मार के मैंने 11th 12th फर्स्ट सेकंड का भी मुझे नहीं पता। फर्स्ट सेमेस्टर तक तो पास कर लिया, सेकंड का भी मुझे नहीं पता। लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपकी वाइफ क्या करती है, पढ़ती है या नहीं पढ़ती, उसकी एज क्या है, आपसे छोटी है या आपसे बड़ी है। पहले तो अगर ये देखा जाए, ये तो ज़्यादा मैटर नहीं करता, पढ़ती है नहीं पढ़ती है, छोटी है बड़ी है, बस प्यार होना चाहिए, वो बहुत है। लेकिन अब मेरी फैमिली की डिमांड थी कि हमें बताए, तो ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोग मुझे कुछ डिमांड कर रहे तो वो तो मुझे पूरी करनी पड़ेगी। ओके, तो कोई मसला नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो ये वाले कपड़े हैं ना, ये मैं इसमें भरता हूँ। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि इस वाले में अगर नहीं देखा ना तो देखना, आपको ये वाला व्लॉग समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसमें मैं पापा के भरूंगा, इसमें खुद के, और इसमें अदनान के, और फिर जो ये वाला है इसमें भरेंगे मम्मी के। ओके जी। तो करते हैं ये, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरी वाइफ मुझसे छोटी है या बड़ी है, या मुझसे लोअर क्लास में पढ़ती है या मुझसे अपर क्लास में पढ़ती। ओके जी फैमिली, तो आप पहले सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट करना, तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। ओके, तो जी फैमिली, पिछले 2 घंटे के बाद फाइनली फाइनली पूरा काम हो गया। देख लीजिए, ओए होए, ये बिल्कुल हो गया। अब बिल्कुल परेशानी ही ख़त्म, बिल्कुल वैसे ही। ये पापा के हैं, मुझे पापा ही,
ये मेरे, देखो मेरे हिसाब से कम है वाला, और ये है अदनान के। ओके, ये इसके 2 ड्रायर लगाने हैं। ये हो गए यहाँ से ममा के ये, और इसमें हम लोगों की यूनिफॉर्म वगैरह और जाए नमाज। और यहाँ से है पर्दे, और पीछे से भी थोड़े से कपड़े, ये पर्दे लगाने इसमें। ये फ़िलहाल हाय हाय देखो बाहर से क्या लग रहा है, कोई मसला नहीं। ये है यहाँ से पर्दे, ये इसको लगाने, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बिल्कुल ये वाला जैसे कि मैंने बोला मिक्सी रखती है, वैसे ही मैंने ये वाला रखा। अगर आपको ये वाला दिखना है तो आप पिछला ब्लॉग चेक करिए। यहाँ से ये अदनान के सारे पैंट, ये यहाँ से भी, यहाँ से भी। और यहाँ पे आप बचे ये 2 ड्रायर, ये इसमें है ये सारी बहन की चीज़ें। और जो मैंने फ़ोन लाया था उसके लिए, ये उसका ये डब्बा है। तो फ़िलहाल मैं इसके साथ कुछ नहीं करूँगा, ये इस पे रखते हैं फ़िलहाल। मैं आपको बताता हूँ, ये रखते हैं फ़िलहाल इस पे। हो गया है ये, क्योंकि अभी टाइम आ चुका है 5:15, और मम्मी ने कहा था कि मैं 1-12 बजे तक आऊँगी, लेकिन मम्मी अभी तक नहीं आए। अभी ना ही मैंने सुबह से कुछ खाया है, ना ही चाय पी, ना ही कुछ भी। और जो कल के शाम के बर्तन थे ना, जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा, वो भी अभी नहीं धोए हैं। तो मैं चाय बनाऊंगा, वो पीऊँगा, और बर्तन वर्तन धोने हैं, खाना पकाना है। क्या पता कि मम्मी आज भी रात को बैठे, लेकिन ये तो मुझे पूरा पता है आज मम्मी आएगी, अगर लेट ही आएगी लेकिन वो आएगी। और आपको सुनना है, वो जो मैंने बोला मेरी वाइफ किस क्लास में पढ़ती है, छोटी है बड़ी है, वो भी मैं आपको बोलूँगा, चिंता की बात नहीं है। बस मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को ये बताए, पहले मैं कुछ खा लेता हूँ, भूख बहुत ज़्यादा लगी। सुबह 8 बजे मैंने चाय पी, उसके बाद अभी 5 बजे तक कुछ भी नहीं खाया। ओके, और जो ये कमल है ये मैं ऊपर रखता हूँ, और जो वो कपड़े हैं ना फालतू जो मैंने बोला था, वो फिलहाल मैंने यहाँ पर रखे। ये मम्मी को बोलेंगे कि इनका क्या करना है, ये फिलहाल ऊपर ले जाते हैं। ओके, और थोड़ा सा वो आलू भुजा है ना, वो बचा था, मैंने वही खाया क्योंकि भूख बहुत लगी। ये ऊपर ले जाता, उसके बाद कुछ खा लेते हैं पहले। ओए हाय हाय हाय, क्या बात है यार, देखो क्या लग रहा है। चलो तो जी फैमिली, आज है व्लॉग का सेकंड डे, क्योंकि कल शाम को मैं फिर बहुत ज़्यादा थक गया था। आपको पता है कि 5:15 काम ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने चाय पी, उसके साथ मम्मी भी आई घर। मैंने आपको बोला था कि मम्मी आएगी, अगर लेट ही आएगी लेकिन आएगी। फिर खाना वगैरह पकाया, नमाज़ पढ़ी, खाना खाया, और मैं सो गया। और मैंने सोचा कि आप लोग को पहले बताते हैं कि जी वाइफ की एज क्या है और किस क्लास में पढ़ती है, वरना आप लोग मुझे मारने ही आओगे, क्योंकि आप लोग तो वेट कर रहे होंगे कब बोलेगा कब बोलेगा। देखो, मैं पहले बताऊंगा कि मैं कब पैदा हुआ हूँ, वो तो मैं भूल ही गया, अभी देखा था मैंने आधार कार्ड से। वेट, मैं हुआ हूँ 2003 में पैदा। मम्मी पापा की शादी हुई 2001 में, और फिर मैं इस दुनिया में प्रकट 2 साल के बाद हुआ, मतलब 2003। और जो मेरी वाइफ है वो हुई है 2006 में। तो इसका मतलब सीधे हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है कि मेरी वाइफ मुझसे 3 साल छोटी है। हो गया जी ये गेबुते दिल तसला, 3 साल वाइफ मुझसे छोटी है। ओके, और ये तो जाहिर सी बात है, वाइफ छोटी होती है, लेकिन अभी कहीं कहीं देखा जाता है कि वाइफ पति से बड़ी होती है, पत्नी पति से बड़ी होती है, कहीं कहीं देखा जाता है। अगर हम पुराने लोग जो हमारी मतलब दादी थी, नानी थी, दादू थे, उनमें एज डिफरेंस होता था 15-15 साल का, 20-20 साल का। औरतें छोटी होती थी मर्द से, लेकिन आज अगर 1 साल भी होंगे ना, बतंगड़ बन जाता है। खैर, और किस क्लास में पढ़ती है वो मैं आपको हिंट दूंगा, ऑप्शंस, तो आपको उसमें गेस करना है। वेट, मामा बुला रही है। हाँ भाई मम्मी, एक मिनट, वेट। मम्मी सुना, एक मिनट बुलाई कौन, 1 मिनट पहले मैं देखता हूँ। आधे बोले ठीक है। मम्मी कह रही है कि जो ये कपड़े धोए हैं पापा की, ये ऊपर ले जाओ टेरेस पे, ताकि हक नहीं जल्दी। ओके, मतलब खबर क्या है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं आपको ऑप्शंस दूंगा कि वो किस क्लास में पढ़ते हो, 12th, 11th, 9th, 10th, ये 4 क्लास है। आपको मुझे कमेंट करके बोलना है कि किस क्लास में पढ़ती है। आप लोग खुद देख भी सकते हो, 2006 में पैदा हुए हैं और अभी किस क्लास में पढ़ती होगी। ओके,
तो अच्छे से सोचना और मुझे बताना। और ये दो मैंने इंस्टाग्राम पे भी बहुत टाइम से आ रहा था, फेसबुक पे भी मैं व्लॉग्स डालता हूँ, वहाँ के मतलब वहाँ से मुझे बहुत सारा मैसेजेस, भाई हमारा नाम लो, हमारा नाम लो। अभी तो फ़िलहाल मैं खाली यूट्यूब से अपनी 3 कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके मैं फेसबुक से 2 और यूट्यूब से 2 लिया करूँगा। ओके जी, फेसबुक वाले नाराज़ ना हो जाए। तो मैंने बोला था, एक तो मैं अपनी वाइफ के क्लास के बारे में बोलूँगा, और वो मुझसे छोटी है या बड़ी है वो तो मैंने आपको सीधे बताया कि मैं हुआ हूँ 2003 में और वो हुई है 2006 में। 3 साल का डिफरेंस है। और 4 क्लासों में आपको एक क्लास खुद बोलना है कि किस क्लास में पढ़ते हो, कि 2006 में अगर पैदा हुए। तो अभी मैं चाय पीता हूँ, उसके बाद अपनी प्यारी सी अच्छी 3 कमेंट्स पढ़ते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं, और व्लॉग का मेरी सांस फूल गई, एंड करते हैं। ओके, पहले जो मम्मी ने काम बोला वो करते हैं, और मम्मी ने वैसे ठीक भी बोला। ऊपर सूखेंगे, यहाँ पे नहीं धूप पड़ती क्योंकि अब यहाँ पे मकान आता है। ओए है, इसका भी जल्दी से अच्छे से होम टूर दूंगा, क्योंकि इसकी अब जब ये सन यहाँ पहुँचता है ना तो यहाँ धूप नहीं पड़ती। अब ऊपर डालते हैं। चलो जी, डन, ये भी हो गया। तो पढ़ते हैं पिछले व्लॉग की सबसे पहली और अच्छी कमेंट, वो की है बट सुहेल ने, हर माँ को आप जैसा बेटा होना चाहिए, ज़बरदस्त वीडियो। बस यही तो मैं चाहता हूँ कि मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ, आप उससे कुछ सीखो, आप भी अपने माँ बाप से प्यार करो। ये थी। दूसरी कमेंट की है फरहत वानी ने, इंशाल्लाह आप दिन एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनोगे। थैंक यू सो मच। बस यही उम्मीद है, पहले अल्लाह से, फिर आप लोगों से, अपनी फैमिली से। थैंक यू। तीसरी कमेंट की है, एक तो अच्छी भी और ज़बरदस्त वाली, बट सैम ने, मम्मी के लिए एक फ़ोन लाओ, वो उसके साथ टाइम पास करेगी, टेंशन कम हो जाएगी। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी के लिए एक फ़ोन लाएंगे, क्योंकि मैंने लाया होता, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जो जितने थे तब से जमा किए थे वो सबका पापा को दिए, लेकिन अब मैं और थोड़ा ही जमा करूँगा, उससे मम्मी के लिए फ़ोन एक ज़रूर लाएंगे। थैंक यू सो मच। ये थी आज की पिछले व्लॉग की ज़बरदस्त 3 कमेंट जो मुझे अच्छी लगी। बाकी भी बहुत सारा प्यार देते हैं। आप अच्छे कमेंट्स किया करो, हर किसी का नाम मैं लेता रहूँगा इंशाल्लाह। ये व्लॉग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं किसी अगले से व्लॉग में, तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए क्या हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा ज़ख्म है। ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा क्या हुआ और कैसे लगी।